वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं विनोद राजपूत आपका अपने परिवार एलिट ज्ञान पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम डिस्कस करेंगे आरआरबी ग्रुप डी से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर और लास्ट 6 मंथ का ये करंट अफेयर रहेगा। तो बने रहिए हमारे साथ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम रेलिवेंट है। इतनी को इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि निश्चित रूप से आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है DRDO जिसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की स्थापना किस तिथि को हुई थी? आपके ऑप्शन है 1 जनवरी 1958, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1969, ऑप्शन सी है 26 जनवरी 1950 और ऑप्शन डी है 1 अप्रैल 1935। इसका जो राइट आंसर है वो 1 जनवरी 1958 को DRDO यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की स्थापना हुई थी, इसलिए 1 जनवरी को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। आपको बता दूं कि हाल ही में डॉक्टर समीर कामत का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, यानी अभी वो DRDO के अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो कौन है, तो वो समीर कामत हैं। लेकिन कुछ समय के बाद इसके जो नए अध्यक्ष होंगे वो राजेश कुमार होंगे। ये आप याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इन्हें नया अध्यक्ष ने अब बनाया गया है, राजेश कुमार को याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में डॉक्टर समीर कामत का कार्यकाल पूरा होने के बाद DRDO का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है S सोमनाथ को, ऑप्शन बी है V कामत को, ऑप्शन सी राजेश कुमार को और ऑप्शन डी है K शिवान को। इसका जो राइट आंसर है वो है राजेश कुमार को अब DRDO का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इन्होंने किनका स्थान लिया है, किसका स्थान लिया है? तो डॉक्टर समीर कामत का इन्होंने स्थान लिया है। DRDO आपको बता दूं कि भारत की रक्षा संबंधी अनुसंधान संस्थान एक प्रमुख एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, 1 जनवरी 2026 को किस देश ने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार कर लिया है? आपके ऑप्शन है क्रोएशिया, ऑप्शन बी है बुल्गारिया, ऑप्शन सी है रोमानिया और ऑप्शन डी है स्वीडन। इसका जो राइट आंसर है वो है बुल्गारिया। बुल्गारिया देश ने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार कर लिया है। बता दूं, इससे पहले बुल्गारिया की जो राष्ट्रीय मुद्रा लेव थी, इससे पहले अगर पूछा जाए कौन सी थी तो लेव थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निकोलस मादुरो को बंदी बनाए जाने के बाद वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति किसे बनाया गया है? आपके ऑप्शंस हैं आशा शर्मा को, ऑप्शन बी डेल्सी रॉड्रिग्स को, ऑप्शन सी है सरह मुलानी और ऑप्शन डी है सुनीता विलियम्स। इसका राइट आंसर है वो है डेल्सी रॉड्रिग्स को वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था जब निकोलस मादुरो को अमेरिकी सेना के द्वारा किडनैप किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेनेजुएला में आए भयंकर भूकंप के बाद भारत सरकार ने राहत सामग्री भेजने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? आपके ऑप्शंस हैं ऑपरेशन कावेरी, ऑप्शन बी है आपका ऑपरेशन दोस्त, ऑप्शन सी है ऑपरेशन गंगा और ऑप्शन डी है ऑपरेशन अजय। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त चलाया था भारत ने जब वेनेजुएला में भयंकर भूकंप आया था, तो भारत ने कुछ राहत सामग्री भेजी थी। उसके लिए कौन सा ऑपरेशन था? ऑपरेशन दोस्त, याद रखिएगा। भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन दोस्त के तहत 35 टन राहत सामग्री और टीमें भेजी हैं। आपको बता दूं कि इस भूकंप में 10,000 से अधिक लोगों के मारे जाने की आशंका जताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन नई दिल्ली में किस स्थान पर किया है? आपके ऑप्शन है कुशीनगर, ऑप्शन बी सांची, ऑप्शन सी पिपरावा और ऑप्शन डी है बोध गया। इसका जो राइट आंसर है वो है पिपरावा। पिपरावा में नरेंद्र मोदी जी ने बुद्ध के पवित्र अवशेषों को भव्य प्रदर्शनी लगाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 1 जनवरी 2026 को किस केंद्रीय मंत्रालय ने अपने लोगो और शुभंकर दोनों बदल दिए हैं? यानी किसने अपना लोगो और शुभंकर दोनों को बदल दिया है? आपके ऑप्शन है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने,
ऑप्शन बी है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, ऑप्शन सी है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, और ऑप्शन डी है शिक्षा मंत्रालय। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने अपना लोगो और शुभंकर दोनों ही बदल दिए हैं, याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का पहला रूट कौन सा निर्धारित किया गया है? आपके ऑप्शन है नई दिल्ली से मुंबई, ऑप्शन बी है वाराणसी से हावड़ा, ऑप्शन सी है गुवाहाटी से कोलकाता, और ऑप्शन डी है चेन्नई से बेंगलुरु। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, गुवाहाटी से कोलकाता नया रूट उसका बनाया गया है। आपको पूछा जाए कि भारत में पहली मेट्रो कब चली, तो 1984 में कोलकाता में पहली मेट्रो चली थी, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में किस देश ने क्रिप्टो माइनिंग को एक्सचेंज के रूप में आधिकारिक मान्यता दे दी है? आपके ऑप्शन है कजाकिस्तान ने, ऑप्शन बी किर्गिस्तान, ऑप्शन सी तुर्कमेनिस्तान, और ऑप्शन डी है उज्बेकिस्तान। इसका जो राइट आंसर है वो तुर्कमेनिस्तान ने अब जो माइनिंग होती है क्रिप्टो माइनिंग को एक्सचेंज के रूप में मान्यता दे दी है। आपको बता दूं कि मध्य एशियाई देशों में एक बड़ा आर्थिक कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में 70 लाख से अधिक आबादी वाला कौन सा भारतीय शहर झुग्गी मुक्त घोषित किया गया है, स्लम फ्री घोषित हुआ है? आपके ऑप्शन है क्या वो इंदौर है, ऑप्शन बी क्या सूरत है, ऑप्शन सी क्या अहमदाबाद है, और ऑप्शन डी क्या वो पुणे है? इसका जो राइट आंसर है वो आपका सूरत। सूरत 70 लाख से अधिक आबादी वाला शहर है जो अब झुग्गी मुक्त हो घोषित कर दिया गया है। आपको बता दूं कि 1907 में कांग्रेस का ऐतिहासिक सूरत अधिवेशन यहीं हुआ था, जहां दल का विभाजन हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में पहली बार किस देश ने बिना डंक वाले जो स्टिंगलेस होता है मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार देने की घोषणा की है? आपके ऑप्शन है ब्राज़ील, ऑप्शन बी पेरू, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, और ऑप्शन डी है चिली। इसका जो राइट आंसर है वो पेरू। पेरू में पहली बार किसी देश ने बिना डंक वाली जो स्टिंगलेस मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार देने की बात की है, तो वो किसने किया है? पेरू ने किया। ये पर्यावरण और परागण को सुरक्षित रखने के लिए कदम उठाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बैंक ऑफ बड़ौदा की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष या गंतव्य टॉप डेस्टिनेशन बनकर उभरा है? आपके ऑप्शन है क्या वो उत्तर प्रदेश है, ऑप्शन बी क्या महाराष्ट्र है, ऑप्शन सी क्या आंध्र प्रदेश है, और ऑप्शन डी क्या वो गुजरात है? इसका राइट आंसर है वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश बैंक ऑफ बड़ौदा की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में भारत का शीर्ष या टॉप डेस्टिनेशन राज्य बनकर उभरा है। आपको पूछा जाए तो बता दूं कि आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो चंद्रबाबू नायडू हैं, और जो कि भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय एआई यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित किया जा रहा है? आपके ऑप्शन है पनवेल महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी है गौतम बुद्ध नगर यूपी, ऑप्शन सी हैदराबाद तेलंगाना, और ऑप्शन डी है बेंगलुरु कर्नाटक। इसका जो राइट आंसर है वो पनवेल महाराष्ट्र में भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। याद रखिएगा, भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पनवेल में एआई विश्वविद्यालय बन रहा है, ये आप याद रखिएगा। दुनिया का पहला एआई बेबी मैक्सिको में हुआ था, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 जनवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन कहाँ किया है? आपके ऑप्शंस हैं क्या लखनऊ में किया है, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी प्रयागराज, और ऑप्शन डी है आपका गोरखपुर। इसका जो राइट आंसर है वो वाराणसी। वाराणसी में नरेंद्र मोदी जी ने 72वें जो राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया है। वाराणसी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अनुसार भारत ने चावल उत्पादन के मामले में किस देश को पछाड़कर पहला स्थान हासिल कर लिया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपके ऑप्शंस हैं ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी वियतनाम, ऑप्शन सी चीन, और ऑप्शन डी है थाईलैंड। इसका जो राइट आंसर है वो है चीन। चीन को पछाड़कर भारत ने चावल उत्पादन के मामले में प्रथम
स्थान हासिल कर लिया है। आपको बता दूं कि भारत वर्तमान में दूध उत्पादन में भी विश्व में प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में दिल्ली सरकार ने किस बीमारी को अधिसूचित बीमारी नोटिफाइड डिजीज़ घोषित कर दिया है? आपके ऑप्शन है चिकनगुनिया, ऑप्शन बी डेंगू, ऑप्शन सी मलेरिया और ऑप्शन डी है मानव रेबीज़। इसका जो राइट आंसर है वो मानव रेबीज़ को दिल्ली सरकार ने अधिसूचित बीमारी यानी नोटिफाइड डिजीज़ घोषित कर दिया है। आपको बता दूं कि वर्तमान में जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं वो रेखा गुप्ता हैं, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, खेलो इंडिया बीच गेम्स जो समुद्र तट खेल का आयोजन किस तट पर किया गया था? आपके ऑप्शन है जुहू बीच, ऑप्शन बी मरीना बीच, ऑप्शन सी है घोघला बीच और ऑप्शन डी है कोवलम बीच। इसका जो राइट आंसर है वो है घोघला बीच पर खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन किया गया था। बता दूं कि इस खेलो इंडिया बीच गेम 2026 की जो मेडल टैली में कर्नाटक ने पहला स्थान हासिल किया। पूछा जाए कि खेलो इंडिया बीच गेम्स में कौन सा राज्य टॉप पर आया था या किसने अच्छा प्रदर्शन किया था, तो कर्नाटक ने किया था, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रतिवर्ष पृथ्वी घूर्णन दिवस अर्थ रोटेशन डे किस तिथि को मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 8 जनवरी, ऑप्शन बी 22 अप्रैल, ऑप्शन सी 5 जून और ऑप्शन डी है 16 सितंबर। इसका जो राइट आंसर है वो 8 जनवरी। प्रतिवर्ष 8 जनवरी को पृथ्वी घूर्णन दिवस या अर्थ रोटेशन डे मनाया जाता है। आपको बता दूं कि 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, भारत यात्रा पर आए मॉरिशस के राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल जी ने किस मंदिर में दर्शन किए और पुजारियों को चादर भेंट की? आपके ऑप्शन अक्षरधाम मंदिर, ऑप्शन बी श्री कनक देवी दुर्गा मंदिर विजयवाड़ा, ऑप्शन सी है सबरीवाला मंदिर और ऑप्शन डी है कामाख्या मंदिर। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी श्री कनक देवी दुर्गा मंदिर विजयवाड़ा, इसका है राइट आंसर है। आपको बता दूं कि धर्मवीर गोकुल ने विजयवाड़ा स्थित श्री कनक देवी दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना की। G20 के दौरान ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर का दौरा किया था, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि खुतपात ए मोदीलाल किले की फसल से नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? आपके ऑप्शन है अमित शाह, ऑप्शन बी JP नड्डा, ऑप्शन सी धर्मेंद्र प्रधान और ऑप्शन डी है राजनाथ सिंह। इसका जो राइट आंसर है वो धर्मेंद्र प्रधान ने इसका विमोचन किया है, जो वर्तमान में अभी काफ़ी चर्चा में है। नीट कैंसिलेशन एग्जाम से रिलेटेड लोग इनका इस्तीफा मांग रहे हैं, जो कि ये बिल्कुल भी इस पर आके बात नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तुकुंद्रम मंदिर में दीप स्तंभ जो दिए जलाने की अनुमति हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने प्रदान की है? आपके ऑप्शन हैं मद्रास हाई कोर्ट ने, ऑप्शन केरल हाई कोर्ट ने, ऑप्शन सी बॉम्बे हाई कोर्ट ने और ऑप्शन डी है कलकत्ता हाई कोर्ट ने। इसका जो राइट आंसर है वो मद्रास हाई कोर्ट ने तुकुंद्रम मंदिर में दीप स्तंभ या दिए जलाने की सहमति जाहिर की है। आपको बता दूं यह फैसला धार्मिक आस्था और स्थानीय विवाद के निपटारे के संदर्भ में अहम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिम्स्टेक देशों के कैंसर देखभाल जो क्षमता निर्माण कार्यक्रम के दूसरे चरण की मेजबानी भारत का कौन सा शहर कर रहा है? आपके ऑप्शन है चेन्नई, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी कोची और ऑप्शन डी है विशाखापट्टनम। इसका राइट आंसर है वो विशाखापट्टनम उसकी मेजबानी कर रहा है। विशाखापट्टनम भारत का सबसे बड़ा सबसे गहरा बंदरगाह है, ये भी आप याद रखिएगा। हाल ही में जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड क्रेडिट कार्ड किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है? आपके ऑप्शन IDFC फर्स्ट बैंक के द्वारा, ऑप्शन बी है एक्सिस बैंक, ऑप्शन सी HDFC बैंक और ऑप्शन डी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका जो राइट आंसर है वो है IDFC फर्स्ट बैंक ने ये दिया है। आपको बता दूं कि कार्ड विशेष रूप से प्रीमियम ग्राहकों के लिए डिज़ाइन किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ऊर्जा सप्ताह 2026 इंडिया एनर्जी वीक का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी है असम। इसका जो राइट आंसर है वो है गोवा। गोवा में भारत ऊर्जा सप्ताह 2026 मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, है आपका, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को कितने वैश्विक संगठनों जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकाल लिया है? आपके ऑप्शन है 50, ऑप्शन बी 66, ऑप्शन सी 72 और ऑप्शन डी है 45। इसका जो राइट आंसर है वो है 66, यानी 66 ऐसे वैश्विक संगठन हैं, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिससे अमेरिका को डोनाल्ड ट्रंप ने बाहर निकाल दिया। आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। इस फैसले का असर वैश्विक कूटनीति पर काफ़ी पड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय युवा दिवस 2026 की थीम क्या रखी गई थी? तो सबसे पहले तो ये पूछा जा सकता है कब मनाया जाता है, तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद की जयंती पर। पूछा इसकी थीम क्या है? युवाओं का कौशल विकास। ऑप्शन ए स्वयं को प्रज्वलित करो और दुनिया पर प्रभाव डालो। ऑप्शन सी युवा भारत का भविष्य और ऑप्शन डी है डिजिटल इंडिया और युवा। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका स्वयं को प्रज्वलित करो और दुनिया पर प्रभाव डालो। ये इस बार की राष्ट्रीय युवा दिवस 2026 की थीम थी। आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 की मेडल टैली में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है? आपके ऑप्शन हैं महाराष्ट्र, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी है केरल। इसका राइट आंसर है वो कर्नाटक। कर्नाटक ने खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 की जो मेडल टैली है उसमें प्रथम स्थान हासिल किया है। बता दूं कि ये आयोजन दीव के घोगला बीच पर हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाड़ी सहयोग परिषद जो GCC है बलों में किस देश में संयुक्त सैन्य अभ्यास गल्फ सीट 2026 का शुभारंभ किया गया है? आपके ऑप्शन है ओमान, ऑप्शन संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन सी सऊदी अरब और ऑप्शन डी है कतर। इसका जो राइट आंसर है वो सऊदी अरब। सऊदी अरब में खाड़ी सहयोग परिषद GCC बलों के किस सैन्य अभ्यास गल्फ सीट 2026 का शुभारंभ किया? तो वो सऊदी अरब ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत पहली बार किस अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक मंच जो डिप्लोमेटिक प्लेटफॉर्म में शामिल हुआ है? आपके ऑप्शन है बीमा ट्रायंगल, ऑप्शन एशियन अलायंस, ऑप्शन सी है इंडो पैसिफिक फ्रंट और ऑप्शन डी है नॉर्डिक काउंसिल। इसका जो राइट आंसर है वो है बीमा ट्रायंगल में शामिल हुआ है। आपको बता दूं कि यह भारत की बढ़ती वैश्विक राजनीतिक पहुंच को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 83वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2026 में ड्रामा श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? आपके ऑप्शन है वन बैटल आफ्टर अनदर, ऑप्शन बी है ओपेनहाइमर, ऑप्शन सी है हैमनेट और ऑप्शन डी है द किलर। इसका जो राइट आंसर है वो है हैमनेट। हैमनेट ने 83वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2026 ड्रामा श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, 28वीं कॉमनवेल्थ स्पीकर्स एवं प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है? आपके ऑप्शंस हैं, क्या वो ऑस्ट्रेलिया है, ऑप्शन बी क्या ब्रिटेन है, ऑप्शन सी भारत और ऑप्शन डी है कनाडा। इसका जो राइट आंसर है वो है भारत। भारत ही 28वां जो कॉमनवेल्थ स्पीकर्स एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी कर रहा है। आपको बता दूं जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने की थी, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, मध्य प्रदेश के रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर नया नाम क्या रख दिया है? आपके ऑप्शन है रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ऑप्शन डॉक्टर वाकड़कर टाइगर रिजर्व, ऑप्शन सी अटल बिहारी टाइगर रिजर्व, ऑप्शन सी है नर्मदा टाइगर रिजर्व। इसका जो राइट आंसर है वो है डॉक्टर वाकड़कर टाइगर रिजर्व कर दिया रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर। अब वर्तमान भारत में 100 रामसर साइट्स और 107 नेशनल पार्क हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वर्ष 2025 में भारत की नॉन फॉसिल फ्यूल जो गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता कितनी दर्ज की गई है? आपके ऑप्शन है 255 गीगावाट, ऑप्शन 266.78, ऑप्शन सी 275.50 गीगावाट और ऑप्शन डी है
300 गीगावाट। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है आपका 266.78 गीगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मकरविलक्कू जो उत्सव है मुख्य रूप से किस राज्य के सबरीमाला मंदिर में मनाया जाता है? आपके तमिलनाडु, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी केरल और ऑप्शन डी है कर्नाटक। इसका जो राइट आंसर है वो केरल। मकरविलक्कू जो त्यौहार है वो मुख्य रूप से यहाँ पर केरल में मनाया जाता है। हाल ही में इसका जो केरल का नाम बदलकर अब केरलम कर दिया, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं। नेक्स्ट है आपका सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय जो MIB और नेटफ्लिक्स ने क्रिएटिव इनएक्टिविटी के किस सहयोग में कौन सा पहल शुरू की है? आपके ऑप्शन इक्विटी है, डिजिटल भारत का सपना, ऑप्शन बी है नए भारत की नई पहचान, ऑप्शन सी है नए भारत 2026 और ऑप्शन डी है उभरता भारत। इसका जो राइट आंसर है वो है नए भारत की नई पहचान, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं। नेक्स्ट है आपका जनवरी 2026 में जारी नूबियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 के अनुसार दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? आपके ऑप्शन टोक्यो, ऑप्शन बी है किंगडाओ, ऑप्शन सी है दुबई और ऑप्शन डी है ज्यूरिख। इसका जो राइट आंसर है वो किंगडाओ है। दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर किंगडाओ शहर है, जो चीन की शहर किंगडाओ जो नूबियो सेफ्टी इंडेक्स में दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ शहर घोषित किया गया, यानी सुरक्षा के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहा है। नेक्स्ट है आपका कि जनवरी 2026 में किस राज्य सरकार ने गुटखा पान मसाला पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया है? ऑप्शन बिहार, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है राजस्थान। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है आपका उड़ीसा। उड़ीसा राज्य ने गुटखा पान मसाला पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया है। भारत की वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी उड़ीसा मयूरभंज की ही रहने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। समकालीन वैश्विक चुनौतियों पर दूसरा वैश्विक जो बौद्ध शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है, आपके ऑप्शन है क्या वो सारनाथ में, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी बोध गया, ऑप्शन डी है लुम्बिनी। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है दिल्ली। समकालीन जो वैश्विक चुनौतियों पर दूसरा वैश्विक शिखर सम्मेलन दिल्ली में हुआ है। बौद्ध धर्म की मुख्य रूप से 2 शाखाएं हैं प्रसिद्ध हैं, हीनयान और महायान, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राजस्थान के कोमलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य के आसपास कितने किलोमीटर के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? आपके ऑप्शन 5 किलोमीटर, ऑप्शन बी 3 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 1 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 10 किलोमीटर। इसका जो राइट आंसर है वो है 1 किलोमीटर तक घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं। नेक्स्ट है आपका किस राज्य के मुख्यमंत्री ने PM स्वनिधि क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर स्ट्रीट वेंडर्स को 206 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया है? आपके ऑप्शन है क्या वो यूपी है, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है गुजरात। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका वर्ष 2026 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? आपके ऑप्शन 139, ऑप्शन 131, ऑप्शन सी 106 और ऑप्शन डी है 119। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, यानी 131 लोगों को पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपको बता दूं कि वर्ष 2025 में 139 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया था। इसकी शुरुआत पूछा जाए कब हुई तो 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो WEF ने अपना चौथा औद्योगिक केंद्र भारत के किस राज्य से स्थापित करने की घोषणा की है? आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र से, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। इसका जो राइट आंसर है वो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में स्थापित की घोषणा की है। यानी उससे बता दूं कि आंध्र प्रदेश AI और तकनीकी में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बनारस साहित्य महोत्सव 2026 में भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया? आपके ऑप्शन है नाम गोखले, ऑप्शन शशि थरूर, ऑप्शन सी शिव कुमार और ऑप्शन डी है चेतन
भगत। इसका राइट आंसर है वो नाम गोखले ने लिखा है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अपने असम के सबसे बड़े मल्टी स्पोर्ट्स हब का उद्घाटन किस शहर में किया है? आपके ऑप्शन गुवाहाटी, ऑप्शन बी डिब्रूगढ़ और ऑप्शन सी है जोराघाट और ऑप्शन डी है सिलचर। इसका जो राइट आंसर है वो है डिब्रूगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं। नेक्स्ट है आपका 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले 2026 में फोकस देश किसे चुना गया है? आपके ऑप्शन है क्या स्पेन है, ऑप्शन क्या फ्रांस, ऑप्शन सी अर्जेंटीना और ऑप्शन डी है ब्राज़ील। इसका जो राइट आंसर है वो अर्जेंटीना। अर्जेंटीना को अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले 2026 में फोकस देश, जो फोकस कंट्री है, वो बनाया गया है अर्जेंटीना को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्त वर्ष 2026 में प्रायोगिक जो पायलट आधार पर किस देश में भारत का यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई शुरू किया गया है? आपका ऑप्शन अमेरिका, ऑप्शन जापान, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी है दक्षिण कोरिया। इसका जो राइट आंसर है वो जापान। जापान का जो यूनिफाइड पेमेंट्स है इंटरफेस वो शुरू किया गया है। बता दूं कि भारत दुनिया में यूपीआई प्रणाली का विस्तार कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य ने सबसे पहले आधिकारिक रूप से अपना राज्य सूक्ष्म जीव स्टेट माइक्रोबियल घोषित किया? आपके ऑप्शन है केरलम, उत्तराखंड, ऑप्शन सी है सिक्किम, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। इसका जो राइट आंसर है वो है केरलम। केरलम आधिकारिक रूप से राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाटा गोपनीयता दिवस, डाटा प्राइवेसी डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन 25 जनवरी, ऑप्शन बी 28 जनवरी, ऑप्शन सी 30 जनवरी और ऑप्शन डी है 24 फेब। इसका जो राइट आंसर है वो 28 जनवरी इसका राइट आंसर है, डेटा प्राइवेसी डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अडानी समूह ने भारत में विमान निर्माण के लिए किस ब्राज़ील कंपनी के साथ समझौता या एग्रीमेंट किया है? आपके ऑप्शन है एयरबस, ऑप्शन बी है बोइंग, ऑप्शन सी है आपका एम्ब्रेयर, ऑप्शन डी है लॉकहीड। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है एम्ब्रेयर। एम्ब्रेयर है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट ने अपना पहला कस्टम एआई एक्सेलरेटर चिप लॉन्च किया है जिसका नाम माया 2000 है। यह चिप किस कंपनी ने बनाया है? आपके ऑप्शन इंटेल, ऑप्शन बी है माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन सी है एनवीआर और ऑप्शन डी है क्वालकॉम। और इसका जो राइट आंसर है वो है आपका माइक्रोसॉफ्ट। ये एआई चिप जो मानिया 200 कुछ माइक्रोसॉफ्ट द्वारा ही डिजाइन और विकसित किया जा रहा है। माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में जो आशा शर्मा को अपनी गेमिंग सीईओ भी नियुक्त किया गया है। तो आज के लिए टॉप 50 क्वेश्चंस, कल फिर मिलते हैं आपको टॉप 50 को करंट अफेयर के साथ। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक सिंगल क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। एक बार आपने इसे देख डाला तो लाइफ झिंगा लाला। बने रहिए। बाकी थैंक यू।